स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है बच्चों, प्रूव डेट cos 3π/4 + x माइनस cos 3π/4 - x इक्वल्स टू -√2 sin x। बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए आपको एक प्रॉपर्टी याद पता होनी चाहिए पहले, cos a माइनस cos b की। क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों? -2 sin a + b/2 sin a - b/2। बच्चों, ये प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए अगर आपको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो। चलिए बच्चों, प्रॉपर्टी लगाते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आने वाले हैं। तो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी? cos 3π/4 + x माइनस cos 3π/4 - x। तो बच्चों, प्रॉपर्टी लगाएंगे अब cos a माइनस cos b की। प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई है, -2 sin 3π/4 + x + 3π/4 - x अपॉन 2। चेक कर लीजिए बच्चों, ये a है पूरा, ये पूरा b है। प्रॉपर्टी ने कहा था sin a + b/2, a + b/2। फिर बच्चों क्या आया? sin, क्योंकि प्रॉपर्टी ने क्या कहा है, फॉर्मूले ने आपके a - b/2। बच्चों a क्या है? 3π/4 + x। ठीक है बच्चों, इन्हें ब्रैकेट्स में ले लीजिए, ब्रैकेट में ले लीजिए ना। तो कितना हो गया? 3π/4 - x अपॉन 2। ठीक है, तो बच्चों ये कितना हो गया? -2 sin। बच्चों देखिए, ये वाला प्लस का x है, ये वाला माइनस का x है, तो कट गए। अब 3π/4 और 3π/4 का आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बच्चों? 6π/4। नीचे क्या है बच्चों? 2। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए बच्चों साइन। अब देखिए क्या कट रहा है बच्चों? 3π/4 से 3π/4 कट रहा है बच्चों, और माइनस माइनस प्लस x, तो कितना हो जाएगा? 2x अपॉन 2। ठीक है बच्चों, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों क्या बचा? -2 sin 6π/8 sin x। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया बच्चों? तो ये हो जाएगा -2 sin 3π/4 sin x। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा क्वेश्चन बचा है, अभी यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों साइन 3π/4 को ब्रेक करेंगे किसमें बच्चों? पाई माइनस π/4 sin x में। ठीक है बच्चों, हमने 3π/4 को ब्रेक कर लिया, तो बच्चों कितना आ गया? साइन π/4 आ गया। कैसे आ गया बच्चों? क्योंकि साइन 180 - x क्या होता है बच्चों? साइन x होता है। साइन 45 की वैल्यू बच्चों क्या होती है? 1/√2। क्या होती है बच्चों? 1/√2। और 2 से 1/√2 कितनी बार जाएगा बच्चों? -√2 sin x बार। ये 2 से √2 चला जाएगा, √2 बार, और यही बच्चों आपको राइट हैंड साइड प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 11। इस 11th क्वेश्चन के लिए इस प्रॉपर्टी का होना, याद होना बच्चों को बहुत कंपलसरी है। और फॉर्मूला बच्चों हमने अप्लाई किया है, और यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स का भी इस्तेमाल करा है कि हमने 3π/4 को पाई माइनस π/4 में ब्रेक किया है। ठीक है बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में क्या रहा है बच्चों? प्रूव डैट sin 2x 2 sin 4x + sin 6x इक्वल्स टू 4 cos² x sin 4x। बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए बेसिकली आपको दो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए पहले। क्वेश्चन भी दो प्रॉपर्टी पर डिपेंड है, साइन a और साइन b। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या है? 2 sin a + b/2 cos a - b/2। ठीक है बच्चों, एक तो ये प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, और एक और प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए बच्चों, cos 2x की। cos 2x की वैसे 4 प्रॉपर्टी हैं आपकी बुक में, एनसीईआरटी में। क्या होती है? 2 cos² x - 1।
ठीक है बच्चों, ये दोनों प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 LHS लिखते हैं पहले बोर्ड पर, RHS आपको ला के दिखाएंगे। साइन 2x 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। ठीक है बच्चों, हमने क्या करा, इसमें और इसमें साइन A प्लस साइन B की प्रॉपर्टी लगाई। तो क्या लगाई प्रॉपर्टी, साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x। बच्चों इसको A कंसीडर करिए, इसको B कंसीडर करिए। फॉर्मूला आपके सामने है, तो लगाइए 2 साइन A प्लस B अपॉन 2 कॉस A माइनस B अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया बच्चों, 2 प्लस 6 8 अपॉन 2 बच्चों कितना हो गया 4x। 2 माइनस 6 माइनस 4x बच्चों कितना हो गया माइनस 2x, क्योंकि 2 माइनस 6 माइनस 4x, माइनस 4x को डिवाइड किया 2 से, तो बच्चों क्या है साथ में 2 साइन 4x। अब बच्चों देखिए 2 साइन 4x यहाँ भी है, 2 साइन 4x यहाँ भी है, तो 2 साइन 4x हमने कॉमन ले लिया। पहले एक स्टेप और कर देते हैं बच्चों, 2 साइन 4x इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही सॉल्व कर देते हैं। कॉस माइनस एक्स बच्चों प्रॉपर्टी होती है, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस माइनस 2x बच्चों कितना हो जाएगा कॉस 2x। अब आपने क्या करा बच्चों, 2 साइन 4x कॉमन ले लीजिए, 2 साइन 4x यहाँ भी है, 2 साइन 4x यहाँ भी है, तो बच्चों क्या बचा cos 2x प्लस 1। चेक कर लीजिए बच्चों, cos 2x बचा, 2 साइन 4x तो बाहर ले चुके हो, क्या बचा प्लस 1, तो कितना हो गया 2 साइन 4x। अब बच्चों cos 2x प्लस 1 है, और cos 2x की प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी। क्या है बच्चों प्रॉपर्टी, cos 2x की प्रॉपर्टी बोर्ड पे लिख रही है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये वाला प्लस 1 ये रहा, माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, क्योंकि cos 2x से हमने प्रॉपर्टी लगा दी बच्चों, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। बच्चों क्या बचा 2 साइन 4x 2 cos स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, 2 2 जा 4 साइन 4x cos स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, चेक कर लीजिए, इसको उल्टा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी छोड़ सकते हैं, 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। ठीक है बच्चों, ये आपकी आ गई क्या RHS। बच्चों यही आपको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। प्रूफ दैट साइन 2x 2 साइन 4x साइन 6x, ये आपको प्रूफ करना है। 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, आपने क्या करा साइन 2x साइन 6x में प्रॉपर्टी लगा दी, 2 साइन 4x बाहर ले लिया, और फिर 2 साइन 4x आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा cos 2x प्लस 1, cos 2x की प्रॉपर्टी ये रही 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 से 1 कट गया, मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसका इससे, और बच्चों आपका आंसर आ गया। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों इसमें आपसे कह रहा है कि साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x प्रूफ करना है tan 4x का। बच्चों इस क्वेश्चन के लिए भी आपको दो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, साइन a प्लस साइन b क्या होता है 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 कॉस a माइनस b अपॉन 2। एक तो बच्चों ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए आपको, एक और प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कॉस a प्लस कॉस a प्लस कॉस b की। बच्चों इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है 2 कॉस a प्लस b अपॉन 2 कॉस a माइनस b अपॉन 2। ठीक है बच्चों, ये दोनों आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। बच्चों स्टार्ट करते हैं LHS से शुरू करते हैं। LHS बच्चों क्या रहा है साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x
प्लस कॉस 3x। बच्चों प्रॉपर्टी लगाते हैं, साइन ए प्लस साइन बी की प्रॉपर्टी आपके सामने है, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2 कॉस 5x प्लस 3x अपॉन 2 कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है बच्चों, हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ प्रॉपर्टी लगा दी है। चेक करिए, 5 प्लस 3 बच्चों 8 अपॉन 2 4, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 5x माइनस 3x 2x अपॉन 2 बच्चों कितना रह गया cos x। 5x प्लस 3x 8x अपॉन 2 बच्चों 8x अपॉन 2 4x, 5x माइनस 3x 2x अपॉन 2 से 2 कट गया बच्चों, चेक करिए 2 से 2 कट गया, cos x से cos x कट गया, साइन अपॉन कॉस बच्चों क्या होता है tan 4x। बच्चों यही आपकी राइट हैंड साइड आ रही थी, चेक कर लीजिए आप tan 4x। ठीक है बच्चों, आसान क्वेश्चन था, सिर्फ नॉर्मल सी प्रॉपर्टी लगानी थी। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये दोनों प्रॉपर्टी याद है तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 19, साइन x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस x प्लस कॉस 3x इक्वल्स टू tan 2x। बच्चों अभी हमने आपको लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी साइन a प्लस साइन b की, कॉस a प्लस कॉस b की। तो बच्चों इसी क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी सेम वही प्रॉपर्टी लगने वाली है। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ये क्या कर रहा है बच्चों, साइन x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस x बच्चों कॉस 3x। तो जो भी हमने आपको पिछली क्वेश्चन में प्रॉपर्टी बताई थी क्वेश्चन नंबर 17 में, सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगाने वाले हैं। बोर्ड पे देखिएगा बच्चों, 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 कॉस a माइनस b अपॉन 2। ठीक है बच्चों, अपॉन